कोविड महामारी के बीच बड़ौदा चुनाव 3 तारीख को 280 बूथों पर करवाया जाएगा, जहां 20 गांव में 151 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 4 प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और अल्टरनेटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। पुलिस ऑफिसर के अलावा सेंट्रल पैरा फोर्सेज की भी ड्यूटी चुनाव के वक्त लगाई गई है। वहीं कोविड महामारी के चलते प्रशासन द्वारा प्रत्येक बूथ पर मतदाता से लेकर कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी को कोविड की प्रत्येक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा और नियमों की पालना करनी होगी। वहीं गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने जानकारी देते हुए कहा, 280 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिन मतदान केंद्र में 1000 से ज्यादा वोटर हैं, वहां संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं। 4 प्रेजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और अल्टरनेटिव ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। वहीं इस बार कोविड महामारी के चलते बीएलओ की ड्यूटी के साथ स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और मास्क वितरित कर वोटर को आगे वोट डालने के लिए भेजने का काम करेंगे। महत्वपूर्ण जरूरी सुविधाएं, पीने के पानी, टॉयलेट और बिजली की पूरी तरह से व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। वहीं निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आहुलाना गांव में महिला पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिसमें सभी महिलाएं कर्मचारी शामिल होंगी। वहीं 2000 सिविल स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है। पुलिस फोर्स के अलावा सेंट्रल पैरा फोर्स की भी ड्यूटी चुनाव के वक्त रहेगी। वहीं 20 गांव में 151 संवेदनशील बूथ बनाए गए हैं, जहां सेंट्रल पैरा फोर्सेस की तैनाती रहेगी। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इस बार 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। वहीं 32 सेक्टर सुपरवाइजर लगाए गए हैं। सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट और सेक्टर सुपरवाइजर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 7 मिनट में वहां पहुंच जाएंगी। वहीं मॉक पोल सुबह 5:30 बजे शुरू किया जाएगा। 7 बजे से 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया रहेगी। वहीं संदिग्ध कोविड मतदाता या जिस पर टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है, उसके लिए मतदान करने का समय 4 से 5 बजे का रहेगा। टोटल नंबर बूथ्स हैं वो 280 हैं। उसके अंदर ऑक्सिलरी बूथ्स भी हैं, जिसमें पहले जो 1000 से ज़्यादा वोटर थे उसमें ऑक्सिलरी बूथ्स बना दिए गए। तो जो टोटल बूथ बने हमारे 280 हैं। और इसके अलावा जो हमारा स्टाफ डिप्लॉय हम कर रहे हैं, उसमें 4 हमारे प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स रहेंगे, पोलिंग ऑफिसर्स रहेंगे और अल्टरनेट प्रेजाइडिंग ऑफिसर। इसके अलावा हमारा बीएलओ वहाँ रहेगा। बीएलओ के अलावा अब की बार जो कोविड के लिए हिदायतें आई हैं, उसके लिए हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की आशा वर्कर्स रहेंगी। वो प्रॉपर थर्मल स्कैनिंग करेंगी। थर्मल स्कैनिंग के बाद वो सैनिटाइज करते हुए और मास्क देते हुए जो वोटर है उसको आगे भेजेंगे। सारी जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी हम कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिंकिंग वाटर है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो और जो हमारे रैंप वगैरह हैं और जो इश्यूज़ हैं, वो सारे के सारे हमने वहाँ पे प्रॉपर प्रबंध किए हुए हैं। महिलाओं के लिए टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था है। इसके अलावा एक बूथ हमने आहुलाना गाँव के अंदर हमने एक फीमेल बूथ बनाया है, जहाँ पे सारे का सारा स्टाफ फीमेल रहेगा। अगर सिविल अगर स्टाफ की बात करें तो लगभग 2000 के आसपास का स्टाफ रहेगा। और इसके अलावा पुलिस डिप्लॉयमेंट अलग रहेगा और हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनके भी जो एम्प्लॉइज़ हैं वो अलग से रहेंगे। जो वल्नरेबल बूथ्स के कैटेगरी में रखा गया है, वल्नरेबल बूथ्स 151 रहेंगे, 20 विलेजेस के अंदर है। वहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज ने डिप्लॉय किए हैं। एडिशनल में पुलिस फोर्सेज तो रहेंगे ही रहेंगे, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज भी है वहाँ पे। इसके अलावा 16 ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं आपकी बार, और 32 के हमने सेक्टर सुपरवाइजर्स लगाए हैं। यानी कि काफ़ी मास में हमने जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सुपरवाइजर्स लगाए हैं, छोटे छोटे उसके लोकेशंस के ऊपर हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स और सेक्टर सुपरवाइजर लगाए हैं कि कोई भी बात होती है तो 5 से 7 मिनट में हम इंश्योर करेंगे कि हमारी टीम वहाँ पहुँच जाए। देखिए, मतदान का समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक। इसके अलावा जो मॉक पोल हमारा स्टार्ट हो जाएगा सुबह 5:30 बजे। अगर कोई कोविड सस्पेक्टेड हमें दिखता है या फिर उसका टेम्परेचर ज़्यादा आता है किसी वोटर का थर्मल स्कैनिंग के दौरान, तो उसके लिए हमने शाम को 1 घंटे का लास्ट जो 4 से 5 बजे का टाइम है वो रखा है। सभी 280 मतदान केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के मार्किंग के गोले बनाए जा रहे हैं। सभी वोटर्स को फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। कोविड पॉजिटिव वोटर होने की स्थिति में पीपी किट और फेस शील्ड का भी इंतजाम है। सबको जो वोटिंग हैंड है उसमें ग्लव पहनना अनिवार्य है सभी वोटर्स को, और सैनिटाइजर का भी प्रबंध सभी पोलिंग स्टेशन पे किया जाता है। देखिए, 280 कुल मतदान केंद्र हैं और इन सब मतदान केंद्रों पर यदि बात करें तो मिनिमम 5 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती तो हर पोलिंग स्टेशन पे है।
तो जो 151 जो वनरेबल पोलिंग स्टेशन है उन पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट डबल हो जाता है। तो CAPF की तैनाती है उन पे, और 30 हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं ये भी राउंड द क्लॉक उसमें जब भी इलेक्शन का प्रक्रिया कल जैसे 7 से 6 के बीच में चलेगा तो ये अपने अपने सेक्टर में ये भी दौरा करते रहेंगे। जनरल ऑब्जर्वर साहब भी हैं और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर भी लगातार फील्ड में। वनरेबल पोलिंग स्टेशन हैं और जो 20 गाँव में लोकेटेड हैं इनमें खास नज़र रहेगी, और सभी 280 पोलिंग स्टेशंस पर जो वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी है। तो CEO ऑफिस चंडीगढ़ और हमारे कंट्रोल रूम में उसका डिस्प्ले अवेलेबल है। सुरक्षा कर्मी जो 2 अतिरिक्त जो CAPF की भी कंपनियां आई हैं, बाकी जो नियर बाई जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो रेंज में अलग अलग जिलों से भी इवन DSP स्तर के भी अधिकारी भी तैनात हैं। तो सुरक्षा के आम चुनाव से यदि हम कंपेयर करें तो कम से कम 2.5 गुना ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। तो स्पष्ट है वही जो सबको मास्क पहनना है, जो सैनिटाइजर है सबके पास में, और जो सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने हर पोलिंग स्टेशन पे पालन किया। जगत महान न्यूज से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।